हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCIB जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक उपभोक्ता शिक्षा से रिलेटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, UPTST PST के लिए है। और इस समय हम जितना भी प्रैक्टिस शीट लाएंगे, क्वेश्चन पेपर, इसमें सारे को रिवीजन किया जाएगा इसके पहले। और लगेगा जो टॉपिक हमें लाना चाहिए वो ला देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करना है, समय कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है, प्रैक्टिस सेट का ही रिवीजन करना है। नए चीज़ों को फिर में नहीं पढ़ना है। जितना हो सके, जितना पढ़ाई हुआ उसी का सबका सभी क्वेश्चन को रिवीजन करना है। तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित है। ये ऑप्शन है संतुष्टि संबंधित है। आगे है कि किस अधिनियम के अनुसार व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सूची व मूल्य सूची लगाना अनिवार्य होता है। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम। आगे आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम कब बना है? 1955 में। आगे है कि दूध का फटना क्या है? तो क्षय भी है, उपभोग है और आविष्कार है। उसमें उपयुक्त सभी दिया है। कुछ क्वेश्चन के भी आंसर इसमें है मिस्टेक, तो जो आप लोग को लगे वो संशोधन कर लीजिएगा। एकाधिकार एवं नियंत्रित व्यापार अधिनियम कब बना था? 1969 में बना था। विद्युत उपकरणों पर कौन सा चिन्ह लगा होना चाहिए? तो SI का और DIQCM का, ये दोनों AB दोनों मान्य है। आगे है कि इस संस्था का कार्य प्रमाणीकरण अधिनियम 1952 के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ISI के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। आगे है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारी प्रयत्न सरकार द्वारा बनाए गए नियम। तो इसमें है उपयुक्त सभी है। मिलावट निरोधक अधिनियम, श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक अधिनियम। डी ऑप्शन होगा सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें है आगे, चोर बाजारी निवारण अधिनियम कब बना था? तो 1980 में। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से सन में तो कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो 1905 में। आगे क्वेश्चन को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के उपभोक्ता के नियम निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसे इसमें अरेंज करना है। तो इसमें उपयुक्त सभी दिया है। छः का जो चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का निवारण अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये सभी हैं। आगे है कोपरा। कोपरा क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आगे क्वेश्चन है कि किराया क्रय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1972 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाती है तो केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण तो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। आगे हॉलमार्क का चिन्ह किस पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क तो इसमें उपयुक्त सभी दिया है। स्वर्ण पर, चांदी पर, हीरे पर। आगे है किसी भी पदार्थ के बारे में उसके डिब्बे, शीशी, टीन या पैकेट आदि पर अंकित विवरण को कहते हैं तो लेबल कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 16 और 17 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के बारे में उसके डिब्बे, शीशी, टीन या पैकेट आदि पर अंकित विवरण को कहते हैं लेबल। आगे क्वेश्चन है कि ISI का नाम वर्तमान में बदलकर क्या रखा गया था? तो BSI रखा गया था। इसके पहले ISI का नाम बदलकर वर्तमान में BSI रख दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। BIS का पूरा नाम क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए कि ये सभी का करंट में नाम जो चेंज हुआ है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आगे है कि भारतीय मानक ब्यूरो का नाम सबसे पहले क्या था? भारतीय मानक संस्थान था। भारतीय मानक ब्यूरो के कितने विभागीय परिषद है जिनको मानक चिन्ह द्वारा प्रदान किया गया? तो 11। आगे है क्वेश्चन की बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या को देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन से चिन्ह पर लोगो लगाने की घोषणा की? तो इको मार्क पर, जो इको फ्रेंडली मार्क है, इसको इको मार्क पर लगाने की घोषणा की। इस संस्थान का उद्देश्य कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना है। तो एक मार्क है। क्वेश्चन ज़्यादा पूरा डिटेल बताने पे क्या होगा कि
वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर को बताते हुए जा रहे हैं। मक्खन, शहद, पीसे हुए मसाले, बेसन, आटा आदि किस संस्थान द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं? तो एग मार्केट द्वारा। ये इसका ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि आभूषणों में मिलावट रोकने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है? तो हॉलमार्किंग की जाती है। भारत में सोने के आभूषण पर हॉलमार्क की व्यवस्था की जाती है। सन 2000 कब से की जा रही है? तो 2000 में। भारत में चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था कब की गई थी? 2005 में। आगे है कि स्वर्ण आभूषणों पर अंकित अंक 916 का क्या अर्थ होता है? तो ये शुद्ध सोने की पहचान करता है। 91.6% शुद्ध सोना यह पहचान कराता है। आगे है कि स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। आगे है कि भूख लगने पर रोटी खाना क्या कहलाता है? इनमें से कोई नहीं। आगे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सन 2017 की थीम क्या रही? तो बिल्डिंग अ डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर कॉन्टेस्ट। आगे है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। तो नॉर्मली क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं। FMCG का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो फास्ट मॉर्निंग कंज्यूमर गुड्स इसका पूरा नाम है। CPG क्या है? CPG कंज्यूमर पैकेज्ड गुड, ये इसका फुल फॉर्म नाम है। आगे है कि CPG के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसमें ब्रेड है, दूध है और ड्रिंक भी है, चॉकलेट है, चिप्स, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। CPG के अंतर्गत एक खाद्य पदार्थ है। CPG का फुल फॉर्म है कंज्यूमर पैकेज गुड्स। जो पैकिंग होता है, जो खाने वाली चीज़ जो पैकेट में आता है उसी को कहा जा रहा है। तो चॉकलेट है, चिप्स भी है, दूध भी पॉकेट का आता है, ड्रिंक भी पैक आता है डिब्बे में और बॉटल में, और जैसे ब्रेड भी पैकेट में आता है। तो ये उपयुक्त सभी को माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक तो सभी लोग जानते हैं, एडम स्मिथ है। आगे क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। आगे क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस गठन द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी गठन द्वारा। ये ऑप्शन सही होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसमें प्रधानमंत्री। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा गया? तो 17 भाषाओं में लिखा गया है। यह कथन किसका है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है। तो ये प्रो मार्शल कहते हैं, इनका ये कथन रहा है। भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग पर हरे रंग की बिंदी का होना यह क्या बताता है? कि यह खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा? जागो ग्राहक जागो। आगे उपभोक्ताओं के अधिकार कौन से हैं? तो इसमें उपयुक्त सभी, उत्तम किस्म के वस्तुओं को सेवाओं का अधिकार, सुरक्षित सामग्री अधिकार, किस उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, सभी आएंगे। उपभोक्ता स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है तो मित्रों द्वारा, समाज द्वारा, पड़ोस द्वारा, सभी। उपभोक्ता की प्रमुख समस्या क्या है? दोषयुक्त भार माप, मिलावट, मूल्य वृद्धि। तो उपयोग सभी। व्यक्ति जो उत्पाद खरीदता है, उपयोग करता है, वह जाना जाता है उपभोक्ता के रूप में, कंज्यूमर के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण बिल किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 1986 में। आगे क्वेश्चन है भारत सरकार ने कब खाद्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम किया था? तो 1954 में। जहाँ क्रेता तथा विक्रेता दोनों उपस्थित हो, उनके मध्य लेन देन किया जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है? बाजार। जिस बाजार में वह वस्तु के क्रेता एकत्रित होकर क्रय विक्रय करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशिष्ट बाजार कहते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है? तो एडम स्मिथ की है। आगे जो उपभोक्ता गाँव में रहकर अपनी आवश्यकता की संतुष्टि हेतु उपभोग करते उसे क्या कहते हैं? तो ग्रामीण उपभोक्ता कहते हैं। बाजार का सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपभोक्ता को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार का उपभोक्ता किसे कहा जाता है? बाजार का सम्राट कंज्यूमर को ही कहा जाता है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें सूचित करना, जानकारी देना, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 24 दिसंबर 1986 में बना था। उपभोक्ता का अधिकार क्या है? पूर्ण सूचना प्राप्त करना, विक्रय पश्चात सेवा प्राप्त करना, शिकायत करने का उपयुक्त सभी। उपभोक्ता द्वारा लिया जाने वाला निर्णय
उपयुक्त सभी क्या खरीदें, कितना खरीदें और कब खरीदें, ये सभी हमारा निर्णय लिए जाने वाला निर्णय उपभोक्ता के द्वारा निर्णय लिए जाने वाला बताया गया यहाँ पे। आगे उपभोक्ता के साथ समक्ष आने वाली कठिनाइयाँ क्या है कि वस्तुओं में क्या कमी है, दोषपूर्ण माप तौल है कि नहीं है, वस्तुओं पर अधूरा लेबल लगाना, ये हमारे कठिनाइयाँ हैं। नाप की इकाई क्या होती है तो मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, उपयुक्त तो सभी ये सभी हमारे मेजरमेंट की इकाई है। आगे तौल की इकाई क्या होती है तो मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ये सभी है। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है कि वो उचित कीमत पर, उसका क्या काम है कि उचित कीमत और गुणवत्ता की वस्तुओं को खरीदना और लेबल के स्थान को ध्यानपूर्वक पढ़ना, विश्वसनीय दुकान से वस्तुओं को खरीदना उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाएं? 15 मार्च। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। FPO का पूरा नाम क्या है? फूड FPO का पूरा नाम क्या है? सॉरी, इसमें क्या पूछा है? 60। FPO का पूरा नाम है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, इसका पूरा नाम है। यहाँ पर दिया है इसका उत्तर। आगे है कि FPO का मार्क लगाना फल सब्जियों से बने पदार्थों का स्तर निर्धारित करने के लिए है। C ऑप्शन सही होगा। काली मिर्च में मिलावट करने के लिए पपीते का बीज। अरहर के दाल में खेसारी दाल से होने वाली बीमारी लेथरिज्म। आगे है कि हल्दी में 69 का क्वेश्चन है कि हल्दी से मिलाया जाने वाला खतरनाक रंग कौन सा है? मेरेनिल येलो होता है, लेड क्रीमेट होता है, ये दोनों खतरनाक है। सुडाल 3, VRS ओरियन, ऑरेंज 2 आदि क्या है? यह हानिकारक अखाद्य रंग है। PFA का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। इसका पूरा नाम मिलावट निरोधक अधिनियम क्या है? PFA कब बना था? तो 1954 में बना था। उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? आदत है, फैशन है और रीति रिवाज है। आगे क्वेश्चन में किया सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है तो PFA। आगे है कि औषधियाँ एवं मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम कब बना था? तो 1940 में। इस अधिनियम के अनुसार बाजार में बिकने वाले मादक पदार्थ औषधि पर लेबल लगाना औषधि मादक अधिनियम। स्टैंडर्ड ऑफ वेट कब पारित हुआ था? 28 मार्च 1939 में। आगे है कि पूरे भारत में माप की मैट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1960 से। आगे क्वेश्चन है कि इस एक्ट के अंतर्गत प्रमाणित वजन तैयार किए जाते हैं तब भार माप स्तरीय अधिनियम। श्रेणीकरण बाजार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1937 में। आवश्यक अधिनियम वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक कब लागू हुआ था? तो 1986 में। डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम कब बना था? तो ये 1970 में। FPO का रोकथाम मिलावट के लिए है। आगे है कि फलों के उत्पादों पर चिन्ह लगाना तो FPO है। ISI चिन्ह किसके द्वारा? भारत मानक ब्यूरो द्वारा। बिजली के उपकरणों का चिन्ह ISI। डिब्बाबंद जैम जेली पर लगाया गया FPO। यह भारत सरकार द्वारा मार्केटिंग इंस्पेक्शन निर्देशालय द्वारा स्थापित किया गया स्तर क्या है? एक मार्ग है। कृषि संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता के लिए उन पर किसका चिन्ह लगाया जाता है? तो एक मार्ग। आगे है कि मांस के गैरकानूनी परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मांस निरीक्षण केंद्र द्वारा। हॉलमार्क गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र है तो हॉलमार्क में क्या लगा? भोजन नहीं तो ज्वेलरी है। आगे है उपभोक्ता का अधिकार है तो सुरक्षित सामग्री का अधिकार, उत्तम किस्म वस्तुओं का, सेवाओं का अधिकार। C ऑप्शन सही होगा। ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहा है, क्वेश्चन भी इसमें इम्पोर्टेंट रहा है, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इस टॉपिक से, और इसमें से कुछ नहीं तो 2-4 क्वेश्चन तो फंसना तय है, इसलिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।